नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन और एल्काइन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है और हर शिफ्ट में इनसे संबंधित क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा देखना, मजा आएगा आपको और आपके 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए जानते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए, बात करते हैं हाइड्रोकार्बन यानी कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण हो, उनसे जो चीज बनती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो जैसे कि आपके जो ईंधन होते हैं, पेट्रोल, डीजल गैसेस, एलपीजी गैसेस वगैरह, ये सब किसके होते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब जानते हैं हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आपके 2 तरह के होते हैं, ध्यान समझिएगा। एक होता है सैचुरेट यानी कि संतृप्त और दूसरा होता है अनसैचुरेट यानी कि असंतृप्त। क्या होता है? असंतृप्त। अब संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त में क्या होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं आपके। एक होता है आपका डबल बॉन्ड और एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। डन। चलिए अब हम दोनों को बारी बारी से जानते हैं क्या चीज है। सिंगल बॉन्ड का मतलब यह है कि ये एक कार्बन है, इसके चारों तरफ हमको 4 हाइड्रोजन चाहिए। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4। 1 2 3 और ये 4। और इसमें किसका गुण पाया जाता है? श्रृंखला का गुण पाया जाता है कार्बन के अंदर। अब इधर आइए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो कुल मिला के इसके 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे और इसके 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे, यानी कि इक्वालिटी का काम करेंगे ये दोनों। ठीक है, तो इसको कितने की जरूरत है? क्योंकि देखो इसके चारों तरफ से 4 चाहिए और ये डबल बॉन्ड होने की वजह से इसके 2 हाइड्रोजन इसको मिल रहे हैं, इसके 2 हाइड्रोजन इसको मिल रहे हैं, तो इसको कितने चाहिए? 2 और इसको कितने चाहिए? 2। डन। इतनी बस में। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में कितने का बॉन्ड हो? 3, यानी कि इसके 3 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे, इसके 3 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे, तो इसको कितने की जरूरत है? 1 की। और इसको भी कितने की जरूरत है? 1 की, क्योंकि ये 3 तो इससे ले रहा है ना, और इसको भी 1 की जरूरत है क्योंकि ये 3 इससे ले रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब इन्हीं बॉन्ड के आधार पर हम लोगों ने इनके बेसिक फॉर्मूले बना लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें देखो एक कार्बन है और कार्बन का नंबर कितना है? कार्बन का नंबर, जैसे कि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन का जो नंबर होगा ना, वो डबल का भी 2 होगा। डबल का भी कितना होगा? 2। अगर कार्बन का नंबर n है तो हाइड्रोजन का नंबर उससे डबल और डबल का 2। देख सकते हो आप, अगर मैंने कार्बन यहां पर 1 लिया है तो 2 हाइड्रोजन का भी डबल है, तो ये क्या बन गया? ये सूत्र बन गया, बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमने नाम दिया है, इस फॉर्मूले को हमने क्या नाम दिया है? एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? एल्केन बोलते हैं। इधर आइए, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक कार्बन की संख्या यदि 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कार्बन की संख्या की डबल होगी। तो देखो जैसे यहां पर अपने पास कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन की संख्या उसकी क्या होगी? डबल होगी। 2 दूनी 4, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहां पर आ गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हमने नाम दिया है एल्कीन। क्या बोलेंगे इसको? एल्कीन। और इसको हमने नाम दिया है एल्काइन। तो सब में एल्क तो लगा हुआ है, एल्क तो लगा ही हुआ है, लेकिन पीछे क्या याद रखना है? इसमें एन आता है, इसमें ईन आता है और इसमें आइन आता है। ठीक है, तो जिसमें आइन आता है उसको ट्रिपल बॉन्ड कहना है, जिसमें एन आता है उसको डबल बॉन्ड कहना है, और जिसमें एन आता है उसको क्या कहना है? सिंगल बॉन्ड कहना है। अब कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं बेसिक फॉर्मूला। पहले एक चीज अच्छे से रट लो। एल्कीन मतलब कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 अधिक, और आपका डबल बॉन्ड में जो एल्कीन है उसमें यदि कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या डबल। और इधर आइए ट्रिपल बॉन्ड में, तो अगर कार्बन की संख्या, हाँ इसका फॉर्मूला नहीं लिख पाया मैं, तो लिख देता हूं यहां पर। क्या होगा? CnH2n-2, यानी कि यदि कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या डबल, उसका भी आपको क्या करना है? 2 माइनस करना है। ठीक है, चलिए, तो ये इनके बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब आपको जो चीज मैं बताना चाहता हूं उसमें वो आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ा सा। चलो यहाँ पर साइड में जगह है, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे कि कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 के लिए हम शब्द यूज करेंगे मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए हम यूज करेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो हम यूज करेंगे पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो इसके लिए हम यूज करेंगे हेक्स। और कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट। और कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन। और कार्बन की संख्या 10 है तो डेक। लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर से आप इसको याद रखते, तो याद कर लो जल्दी से। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अब देखो अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए, पहले तो एक चीज मैं बता देता हूं, एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूं। जैसे ये एल्केन है,
अब जैसे मुझे बनाना, आपको मैंने कार्बन की संख्या दी कितनी 1, कितनी दी 1, ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। क्या बनाना है भाई, एल्केन। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, सी एन है ना, एन का मतलब नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो ये C1 हो गया, ये कितना हो जाएगा H2 1, तो कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 4। तो ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। लेकिन कौन सा एल्केन है, तो कार्बन की संख्या मैंने कितनी ली थी, 1 ली थी, तो 1 पर क्या आता है, मैथ आता है, तो कुछ नहीं करना होता है, मैथ के पीछे क्या लगा देना है आपको, एन लगा देना है। तो ये किसका सूत्र बन गया, मैथेन का। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मैथेन का सूत्र क्या है, तो आप बता सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पर, ठीक है। इसी तरह से हम बना सकते हैं एथेन का। तो एथेन का क्या बनेगा, तो एथेन का आप बोल दो, एथेन का नंबर कितना होगा 2, तो 2 आ जाएगा, और 2 से डबल कर आप बोल 4, और उसमें भी 2 ऐड करना है यानी कि 6। तो ये किसका सूत्र बन गया, एथेन का बन गया। किसका बन गया, एथेन का। प्रोपेन का बना के बताओ, तो प्रोपेन के लिए कुछ नहीं करना है, प्रोपेन का नंबर कितना होता है 3, 3 का आप डबल करिए 6, और 6 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 हो गया। अब आपसे बोला उन्होंने ब्यूटेन का बनाइए, तो ब्यूटेन के लिए क्या, ब्यूटेन का नंबर कितना होता है 4 होता है, 4 का आप डबल करेंगे 8 होता है, 8 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10 हो गया। तो इससे ज्यादा आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने 4 बना के आपको दिखा दिए, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसके बाद थोड़ा सा बता देते हैं, जो आपका ब्यूटेन होता है वो जो कहते हैं अपन सिगरेट का लाइटर होता है उसमें पाया जाता है, और आपकी जो एलपीजी गैस होती है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों रहते हैं, ठीक है। और ये जो एथेन होता है ये नॉर्मल रहता है, और ये क्या होता है, काफी जहरीला होता है, मैथेन होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप फॉर्मूले बना के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आइए, इसकी बात करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका, जैसे मैं कार्बन का नंबर कितना लेता हूं, 1 लेता हूं। अगर मैं कार्बन का नंबर 1 लूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CN2N होता है। ये होता है कि नहीं होता इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आप क्या करोगे, C1 रखोगे, H2 रखोगे, ठीक है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 ही आना है, तो ये आ गया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक कार्बन को केवल 2 हाइड्रोजन मिले तो नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी ना बात, ठीक है ना। तो इसको कंपल्सरी कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो 2 से होती है। कहां से होती है, 2 से। तो यदि हम कार्बन का नंबर कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, तो यहां पर अगर आप 2 लोगे, कहां पर, यहां पर, तो ये आपने C के स्थान पर 2 रख दिया, तो अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसका डबल होता है, तो ये कितना हो गया 4। अब ठीक है, अब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो इस प्रकार की बनेगी। देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, देखिए, तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इसको कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा H2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा H2, क्योंकि इसके दो हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे, इसके 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे, इसलिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से होती है, क्योंकि वो वाला तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है भाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस, ये किसका सूत्र बनाया, कार्बन नंबर 2 है, तो 2 का नाम क्या होता है, एथ होता है। और मैं डबल बॉन्ड वाला बना रहा हूं, तो इसके लिए क्या शब्द यूज करूंगा, इन, पीछे क्या लगाना पड़ेगा, इन। तो ये किसका सूत्र बन गया, एथीन। आपसे बोला प्रोपीन तो 3 रख दोगे, आपसे बोला ब्यूटीन तो आप उसमें कितना रख दोगे, 4 रख दोगे। तो इस तरह से इसके फॉर्मूले आप बना सकते हो। आइए इधर जानते हैं, अब हमारा आता है ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में आपने कार्बन की संख्या कितनी ली, 2 ली, वो 1 से तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो हमने 2 ली, तो 2 लेते हैं। तो 2 लेने पर अगर आप यहाँ पर 2 रखोगे और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में से 2 गया तो 2, तो कितना बना फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा C2H2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, C2H2 बन जाएगा, क्योंकि देख सकते हो ना आप, ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, यस, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन को केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये 2 है, तो 1 इसको मिल जाएगा और 1 इसको मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। और ये कौन सा एल्कीन है, तो कितना नंबर यूज किया मैंने, 2, तो 2 पर क्या आता है, एथ आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, बस आपको बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस पर बनाने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।